ये सरकारें हमारे बाबा साहब द्वारा रचित संवैधानिक परंपरा का निर्वहन करते हुए सरकारें गठित होती हैं, जिसमें लोकतंत्र के 4 खंभे हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और समाचार पालिका। ये सब जन कल्याण के लिए निर्मित संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन आज की सरकार तानाशाही का जो रवैया अपना रखा है, लोकतंत्र को रोंदते हुए संवैधानिक मर्यादाओं को छीन करते हुए आज जनता के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। इसका विरोध होना चाहिए। ओजोन के नाम से हमारी माटी और हमारी घाटी को छीनने की कोशिश इस देश की राजधानी में हो रही है। मुझे लग रहा है ये जो शरणार्थी लोग आए हुए हैं, जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हें यहां का इतिहास का नहीं पता। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं कि अगर हमारे खेत का डोले का यानी मेंढ भी जरा सा किसी ने काट लिया तो फिर वो धराशायी हो जाता है दूसरा। और तुमने तो हमारे घरों पर हथौड़ा बुलडोजर चलाने का काम कर दिया। शुक्र मानो कि मैं यहां नहीं था, वरना इनके बुलडोजर को छीन करके और इनकी कुटाई करके इनके बुलडोजर के लोहे को बेच करके हम अपने नुकसान की भरपाई करना जानते हैं। ये हमारा इतिहास है। इतने दिन तक मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, सत्ता पक्ष अगर तानाशाह हो गया तो ये विपक्ष की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। अनिल बाबू, आपकी कांग्रेस क्यों सो रही है? और मानो बाबू, बहुत अच्छी उसमें बहस करते हो आप। आपका केजरीवाल जी, आपका झाड़ू कहां चला गया? अब सड़कों पर लड़ रहे हो तो ये फिर रिजल्ट आना चाहिए। लड़ाई क्या होती है, इसका आगाज आज होगा। पंचायत का आयोजन किया ना गगन। पंचायत की अपनी एक शाब्दिक मर्यादा होती है। इधर हो जा। पंचायत का मतलब होता है कि किसी विषय पर सर्व समाज की, सबकी, जितने लोग उपस्थित हैं, उनकी सहमति लेकर और उस विषय पर एक निर्णय लेकर उसका ऐलान करना। यही तो मतलब हो गई। हम सब गांव परिवार के बैठे हैं। तो फिर आज जो हमें उजाड़ने की कुत्सित कोशिश हो रही है, या हमारे खेतों में आबाद कोई किसी राज्य का बेचारा अपना खेत खलियान बेचकर उसने अपना यहाँ एक घरौंदा बनाया, और जब उसे जमींदोज करने की अगर साजिश हो रही है तो इसके खिलाफ पंचायत सर्वसम्मति से ऐलान करे। और ऐलान वो हो जहां कानून बनता हो और जहां कानून में अमेंडमेंट करने की क्षमता हो, उस पार्लियामेंट पे चढ़ाई का ऐलान हो। दिल्ली की सरकार हमारे चंद्रावण के खेतों में है विधानसभा। इस विधानसभा पर चढ़ाई का ऐलान हो। अगर हमें बर्बाद करने की कोशिश है तो चैन से ये भी न बैठ पाए, ये आक्रोश चाहिए। और माफ करना, बुरा मत मानना, जितने आप लोग बैठे हो, आप सब आए हो, आपकी हाजिरी को मैं धन्यवाद करता हूं, सलाम करता हूं। लेकिन तुम खाली उल्हाना उतारने को आए हो, तुम लड़ाई के मूड से अभी नहीं आए हो। ये मेरी साइकोलॉजी बता रही है। तुम खाली यूं आए हो भाई इस लड़के पे अत्याचार हो गया या हमारे कुछ लोगों पे अत्याचार होगा, अरे ये बुरा मानेंगे, हमें बुलाया अगर हम नहीं गए तो। तुम में से 70% वो लोग हैं। मुझे वो लोग चाहिए इस लड़ाई के लिए जिनकी आंखों में जुनून हो। फिर क्यों हमारे पूर्वजों ने 1857 में क्रांति की जोत जलाई थी? क्यों फिर शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया? क्यों गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 शहजादे दीवारों में चिरवा दिए?
तुमसे तो ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी। इस लड़ाई के लिए सबसे पहले रणनीति बनाओ। पहले तो एक कानूनी, जो हमारे वकील हैं, विद्वान, जो विधि के ज्ञाता हों, उनकी एक टीम बनाओ, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो मेरे जैसे उनके साथ शहीदी जत्था बनाओ। ये छोटी लड़ाई समझ रहे हो कि तुम्हें बर्बाद करने की? तुम्हें पता ही नहीं इसके पीछे खेल क्या है। अरे वो जोन में जहां हरियाली पर्यावरण लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन जो जगह तुमसे ये छीन लेंगे उसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, ये बिल्डरों को बेच करके उसमें मुनाफा कमाने की इनकी कोशिश है, वो साजिश है। तुम्हें बर्बाद करके तुम इनकी मंशा नहीं समझ रहे। मैंने मेरठ में बैठ करके मंशा समझ ली, तो मुझे बच्चे ने मेरे ने समझाया, गगन ने, इसके लिए तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश है। तो एक शहीदी जत्था बनाओ, वकीलों की टीम बनाओ, और आज के बाद इस लड़ाई में कोई भी जाति की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये जाति की बात नहीं है। एक की ये हमारे जो खेतों में आबाद है, हमारे गांव के मजरे में, वो भी हमारा भाई है। उसका भी चाहे तुमने बेच दिया, लेकिन अगर वो बर्बाद है तो हमारी आत्मा कचोटेगी। ये लड़ाई सर्वदलीय और सर्व समाज की होनी चाहिए। निंदरवाई जाति का नाम नहीं आ जाए आज के बाद। और इसके बाद सूची तैयार करो, जो जो गांव है उन गांव में पंचायत करो, जो कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में सभा करो जो इसमें आ रही है। जब तक हमारे हजारों लोगों की टोली नहीं बन जाएगी, और जब हमारे पास मान लो 15 लाख लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो मैं जिस दिन 20,000 आदमी इकट्ठे कर लोगे और इस संसद पे चढ़ाई करने का ऐलान कर दोगे, उस दिन देखना इनमें सारा में इनके बीच में मैं रह चुका हूं, इनमें जान नहीं है। इन्हें मैं रोज घूसे पे रखे गया जब जिला पंचायत के अध्यक्ष रहा मेरठ पे, रोज इनसे काम लेने की तुम्हें पता नहीं है, मुझसे सलाह लेते रहो। जिस दिन एक को ठोक लिया, अरे क्या होएगा, कानूनी प्रक्रिया तो, या तुम्हें वहीं फांसी लगा देगा कोई। इतने डरपोक मैंने कहीं नहीं देखे जितने मेरे परिवार के लोग हैं। मैं भी तो तुम्हारे घर में जन्मा। अध्यक्ष जी, पहली सरकार बनी 1993 दिसंबर में, ठीक कह रहा हूं, जनवरी में शपथ हुई, तो कोई भी नहीं थे राजनीति में, और होंगे तो अपने अपने उसमें हो गए। लेकिन लड़ाई पर पहले विधानसभा का सत्र जनवरी में 94 में हुआ, और ये शरणार्थी महाराज मदन लाल खुराना जी घोषणा करते हैं सबसे पहले कि दिल्ली में कोई भी पशु नहीं रहने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए हम बाहर निकालेंगे। मैं कुल 21-22 साल का था। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी हमारे खेतों से हमें उजाड़ोगे। पहली विधानसभा का पहला सत्र 21 मार्च 1994 को मैंने भैंस बांधी थी दिल्ली की विधानसभा के गेट से। पहला प्रदर्शन मेरा हुआ, और वहां से 2 दिन तक नहीं उठे, फैसला लेकर उठे। मैंने कहा जब माननीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान जब दिल्ली की डेयरियां शिफ्ट करी, तो जो जिस इलाके में था उनको 10 डेयरी कॉलोनी बसाने का काम किया। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें हमें निकालना है तो हमें हमारे इलाके में डेयरी कॉलोनी बना के दे दो। तब इन्होंने बवाना के पास ये घोगा, वो मेरे ही लड़ाई से हुआ। 5 बार जेल काट चुका हूं दिल्ली की डेयरियों के, और आज तक डेयरी दिल्ली में है। जो डरपोक थे वे लेके भाग गए, लेकिन मेरी तो चल रही है। और लड़ने से होएगा। मेरी भैंस खोल ली, फिर मैंने क्या करा, साड़न पर लाठा बसाया और यहां से छीन के लेके गया। शाम के यहीं जहां खड़े हो, यहां से छीन कर वापिस लेके गए। एक बार ताऊ भूले थे चौधरी बुलंदशहर के, यही तुम्हारा 30,000 में कांजी हाउस है, ताला तोड़कर लट बजा के उनकी 24 भैंस थी, लेके हम खोल गए। मुकदमा ही तो दर्ज हुआ, जेल ही तो हुई। मैं तो साला चाहता हूं कि जेल जाने का मौका मिला, वहां पढ़ने का मौका मिल जाए, वहां आराम करने का। मुझे बाहर रह करके शांति नहीं मिलती।
तो मुझे पता है कि आज की मेरी इस तकरीर के बाद आधे तुम भाग जाओगे, आधे जो आज इस लड़ाई में गगन कल को तेरे बुलाए पर नहीं आएंगे, लेकिन जो आधे तेरे साथ रह गए समझ ले वो तेरे पक्के वाले हैं। और उनके साथ फिर उन लोगों को जोड़ जो इस सभा से कभी भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक सड़क पे नहीं जाओगे, चिंगाड़ोगे नहीं, बुलडोजर के सामने नहीं लेटोगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भैया मैं तो इसी तबीयत का हूं, मैंने तेरे से पहले मैंने करी मन की, मुझे मत बोला। अगर वहां इतनी कुव्वत होती तो मैं पलायन करके मेरठ क्यों जाता, पुरानी धरती। लेकिन अगर अपना खेत बचाना है या अपने ये बचाने हैं, घर किराया बचाना है, कॉलोनी बचानी है, तो जब तक सामने खड़े होकर के भिड़ने का ऐलान नहीं करोगे, जब तक तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे लिए कोई इतने संविधान में संशोधन हो चुके, कितने अमेंडमेंट हो चुका, कितने अनुच्छेद बदल गए, पर तुम्हारे लिए क्यों नहीं हो सकता? अरे ये जिसको आप कह रहे थे ये तो 2026 दिसंबर तक है, क्या बता रहे थे आप? क्या चीज? स्पेशल प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 31 दिसंबर 26 तक है। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने अंगड़ाई नहीं ली, लड़ाई नहीं लड़ी, तो तैयार रहो बर्बाद होने के लिए। इसलिए रणनीति बनाओ, पंचायत में ऐलान करो तुम्हें क्या करना है। विधायक जी ये कब चल रही है सत्र, मानसून सत्र कब का? हम बताएंगे कैसे रुकेगा, कब तक आ जाएगी? लगभग अगले हफ्ते तक, मतलब महीना भर में तो हो जाएगा। ऐलान करो आज ही कि जिस दिन मानसून सत्र चलेगा, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, उस दिन चढ़ाई करेंगे विधानसभा पे। और उसकी तैयारी के लिए तमाम 24 में घूमो, तमाम जो गांव आ रहे हैं, अभी तो जो पीढ़ी इसमें आ रहे हैं इसमें, और कॉलोनियों में मीटिंग करो और हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ जुटाओ। अगर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के इन्होंने ना माफी मांगी तो जब कह देना, और इतने कोर्ट में जाओ, अपने वकीलों की टीम बनाओ, और अगर फिर भी बुलडोजर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार जरा मुकाबला कर लो, मिलाई करने आ जाएंगे हम भी। क्या हो सके हम अंदर ही रहे तो तुम आ जाओ ना, जो बाहर रह जाओ, करो साला, हम देखते हैं भला कौन तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे घरों पे आ जाएगा बुलडोजर लेके। इन्हें अब जैसे ही पंचायत हो रही है, यहाँ LIU लगी होती है सरकार की, जब भी कहीं अगर 20 आदमी भी तुम पंचायत घोषित करके करोगे मीटिंग, तो CID LIU IB सब लगी होती है, वो तमाम रिपोर्ट देती है फिर अपनी सरकार को। तो उसमें यह भी लिखा जाता है कि भाई जितने लोग थे सूटेड बूटेड बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना आंखों की शर्म करते हुए मुरझाए हुए बैठे। और अगर ये हो कि उनकी आंखों में आक्रोश था, ये भी लिखा जाता है कि बड़ा गुस्सा था उन लोगों में, कि जो भी बोलना रहा वही मारपाट की बात कर रहा, तो वो मनोवैज्ञानिक तौर पर सरकार उसमें फिर डरती है। ये मेरा अनुभव है। और तुम सोच रहे होगे बहुत सौ को मेरे बारे में नहीं पता, मैंने कश्मीर के श्रीनगर की लाल चौक भी जेल काट रखी है कश्मीर के गुर्जरों के लिए। मैंने राजस्थान में बाड़मेर, पाकिस्तान बॉर्डर के बाड़मेर की बालोतरा जेल भी काट रखी है समाज के लिए। टोंक भी, जयपुर के सेंट्रल भी, अलवर भी और बहरौड़ भी, और 5 बार तिहाड़ की सेंट्रल, और यूपी का तो घर रोज ही रहे आना जाना, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो कहने का मकसद भैया हम तो लड़ने वाले हैं जिसके बस की हो। और हाँ, लड़ाई का एक तरीका और है, अपने अपने घरों में सूची तैयार करो गांव में, अगर ये बचाने अपने घर। 70 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग हो, कृपया करके वो इस आंदोलन के लिए हमें भेंट कर दिया जाए। 70 साल से है। अजीत भाई आप भी 60 पार कर चुके ही हो,
जो 70 साल का हमने राजस्थान में ये एक्सपेरिमेंट किया था जी, 70 साल से बुढ़े पहली लाइन में रखो बुलडोजर के आगे, क्योंकि अब नहीं तो 10 साल 5 साल बाद तो जाना ही जाना। तो इसलिए लड़ाई के लिए 70 साल के बुजुर्ग आगे रखो, सेकंड पे नौजवान। फिर देखो, अगर पहली ही आमने सामने की लड़ाई में तुम्हारे पक्ष में कानून पास न हो जाए और ये तुम्हें छोड़कर न भाग जाए तो मेरा नाम बदल देना। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा तुम झेल नहीं पाओगे, अभी और बात नहीं करेंगे।